नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 11 उस रात की बात को करेंगे। यह पाठ क्रिया विशेषण व उसके भेदों पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहिनी मधुर गाती है, मोहन बिल्कुल थक गया है। तो इसमें मधुर और बिल्कुल क्या है, वो क्रिया विशेषण है। ठीक है। और अविकारी शब्द, अव्यय शब्द वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका जो व्यय ना हो, यानी कि जिनमें किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन ना आए। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे सदा अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, उसने थोड़ा ही खाया। अब हमने ऊपर जो वाक्य पढ़े हैं, इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो क्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। ठीक है। तो कब की जानकारी हमें कब मिल रही है? यहाँ सुबह से। ठीक है। कब? सुबह। तो सुबह को हम यहाँ लिख देंगे कि क्रिया कब हुई है? सुबह हुई है। कहाँ? इसमें क्या आएगा? शहर में। ठीक है। कि वो कहाँ घूम घूम कर मांगू, यानी शहर में। ठीक है। और कैसे की जानकारी हमें किस वाक्य से मिल रही है? ये कहाँ में। और कैसे की जानकारी हमें धीरे धीरे। रात कैसे गहराती जा रही थी? धीरे धीरे। तो हम धीरे धीरे लिख देते हैं यहाँ पर। कितना की जानकारी हमें किस वाक्य से मिल रही है? थोड़ा ही। उसने कितना खाया? थोड़ा ही। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण दिया गया, आज मैंने बहुत मिठाई खाई। तो कितनी मिठाई खाई? बहुत। तो कितनी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। नमिता सुबह से पढ़ रही है। तो कब से, यानी कब से कब लिखेंगे यहाँ पर। कब से पढ़ रही है? सुबह से। मालविका धीरे धीरे बात करती है, यानी कैसे बात करती है वो? धीरे धीरे। रेशमा उधर चली गई। कहाँ चली? रेशमा कहाँ चली गई? उधर चली गई। सरला बहुत बोलती है। कितना? बहुत। कितना बोलती है? बहुत। रमेश मधुर गाता है। कैसा गाता है रमेश? मधुर। अब ध्यान दीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे पढ़ रही है, कब से पढ़ रही है? सुबह से। उसने कितनी मिठाई खाई? बहुत। रेशमा कहाँ चली गई? उधर। ठीक है। तो ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर हमें। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है कि क्रिया कहाँ पर हुई है, किस स्थान पर हुई है। ठीक है। जैसे मोहन अंदर गया था। तो अंदर, कहाँ गया था? अंदर। बच्चे वहां तमाशा देख रहे हैं। कहाँ? वहां। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। कहाँ? ऊपर। क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी मिल रही है। प्रियंका यहाँ रहती है। कहाँ रहती है? यहाँ रहती है।
जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। कहाँ से नीचे उतर गई? सीढ़ियों से। नहीं, जया सीढ़ियों से कहाँ उतर गई? नीचे उतर गई। अब देखिए, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं स्थानवाचक, स्थानवाचक में इसमें क्या होता है? क्रिया के स्थान के बारे में हमें पता लगता है। क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक। जैसे सीता ऊपर बैठी है, ठीक है, मोहन अंदर गया था। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने से उत्तर के रूप में स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द आ जाता है। जैसे अगर हम पहचान किस तरह से करेंगे इसकी क्रिया विशेषण की पहचान, क्रिया से पहले कहाँ प्रश्न लगाकर। ठीक है, कहाँ प्रश्न लगाकर। ठीक है, जैसे मोहन कहाँ गया था? अंदर। बच्चे कहाँ तमाशा देख रहे हैं? वहाँ। हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है? ऊपर। ठीक है, तो ये स्थान के बारे में। अब अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। अब हमें समय की जानकारी यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक अथवा कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? कब प्रश्न पूछकर। कब पहचान कैसे करेंगे? कब लगाकर। ठीक है, कब प्रश्न पूछकर। जैसे पिताजी अभी बाजार गए हैं। कब गए हैं? अभी। ठीक है, अभी। हमें घेरा लगाना है तो यहाँ घेरा लगा देते हैं, अभी। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, मीना कल सुबह आगरा जाएगी। कब? मीना कब आगरा जाएगी? कल सुबह। उत्तर मिल रहा है हमें यहाँ पर, है ना। कब जाएगी? कल सुबह जाएगी। तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तुम कब जा सकते हो? अब जा सकते हो। गीता आज घर चली जाएगी। तो गीता आज घर चली जाएगी। गीता कब घर चली जाएगी? आज। हम रात भर पढ़ते रहे। हम कब पढ़ते रहे? रात भर। ठीक है, तो पहचान कैसे कर सकते हैं? कब लगाकर। ठीक है, ये हो गया समयवाचक या कालवाचक। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? रीतिवाचक की कि कैसे प्रश्न लगाकर। क्रिया से पहले कैसे प्रश्न लगाकर। अब इसको समझते हैं इन उदाहरणों की तरह के द्वारा। पहला देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो अगर हम दौड़ता है क्रिया है ना। अगर हम इससे पहले कब प्रश्न, कैसे प्रश्न लगा दें कि घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। उत्तर क्या मिला? तेज। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। कैसे ठोकी? जोर जोर से। ठीक है, श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही थी। कैसे खाना खा रही थी? धीरे धीरे। ठीक है, मैंने उसे भली भांति समझा दिया। कैसे समझा दिया? भली भांति। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे। कैसे देख रहे थे?
ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया। अब अगले प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका परिभाषा देखिए, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, क्या प्रश्न लगाएंगे? कितना या कितनी। ठीक है, तभी पता चलेगा ना हमें मात्रा का, कि रोहन ने कितनी रोटियां खाई। रोहन ने 10 रोटियां खाई। कितनी खाई? 10। ठीक है, अब देखिए, लता ने उन्हें बहुत हंसाया। लता ने उन्हें कितना हंसाया? बहुत हंसाया। वह कम बोलती है। कितना बोलती है? कम बोलती है, कम। ठीक है, मोनिका ने बहुत काम किया। कितना काम किया? बहुत। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। तो अधिक और कम, कितना? अधिक। काम के समय कितना? अधिक काम और बातें कम। उतना खाओ जितना पचा सको। उतना, जितना। कितना खाओ? उतना खाओ कि जितना पचा सको। ठीक है, तो ये हो गए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। अब जो जो हमने पढ़े हैं क्रिया विशेषण के भेद, उन्हीं के आधार पर हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है। जैसे पहला देखिए, श्वेता की चूड़ियां जोर से खनक रही थी। जोर से। अब प्रश्न अगर हम लगाएं, कैसे खनक रही थी? जोर से। कैसे कब आता है? जब रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे कल चले जाएंगे। वे कब चले जाएंगे? कल, है ना? तो समय का पता लग रहा है, कब जाएंगे? कल। तो ये हो गया कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण। उपासना धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे। कैसे कब लगता है? रीतिवाचक में। तुषार ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है? कहाँ, स्थान के बारे में पता लग रहा है, तो क्या आएगा? समयवाचक, नहीं सॉरी, स्थानवाचक आएगा, है ना? समयवाचक तो ये वाला है, कालवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं। कब खेल रहे हैं? अभी, यानी समय के बारे में, कालवाचक। आओ दोहराएं। अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन में बदलना है हमें। जैसे पहला दिया गया, मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया। तो बहुवचन में कैसे लिखेंगे? मैंने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया। मैं पढ़कर सो जाती हूँ। तो इसका सही क्या होगा? हम पढ़कर सो जाते हैं। वह नानी से कहानी सुनता है। वे नानी से कहानियां सुनते हैं। मुझे लुटेरे का डर था। हमें लुटेरों का डर था। पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंगे हवा में उड़ती चली गई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह का चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे मांगू लिखा है, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? मांगू। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अनुनासिक का प्रयोग। अगले में अनुस्वार यानी कि बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। इंजन, लुटेरों में भी अनुस्वार का, बंधी में अनुनासिक का, पतंगे में इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, और मांगने में अनुनासिक यानी कि
चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। आप श्रेय शर्मा कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं। स्कूल से आपकी साइकिल चोरी हो जाती है। इसके लिए एक सूचना बनाकर लिखनी है आपने। तो इस तरह से आपने लिखना है। दिनांक लिखनी है सबसे पहले कि किस दिन की घटना है ये। विषय लिखना है साइकिल चोरी होने की सूचना। प्रिय सहपाठियों और शिक्षकों, मैं श्रेय शर्मा कक्षा 7वीं का विद्यार्थी आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि आज स्कूल परिसर से मेरी साइकिल चोरी हो गई है। मेरी साइकिल नीले रंग की है और उसमें एक लाल रंग की टोकरी लगी हुई है। यह घटना स्कूल की छुट्टी के बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास की है। यदि किसी को मेरी साइकिल के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया मुझे या हमारे कक्षा अध्यापक को सूचित करें। धन्यवाद, श्रेय शर्मा कक्षा 7वीं। तो इस तरह से आपको ये सूचना लिखनी थी। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।